हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे कि हम चार्ट को कैसे रीड करेंगे लाइक ऑपरेटर की तरह, नॉट अ रिटेलर की तरह नहीं। जिसमें हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है, एक्चुअल प्राइस एक्शन होता क्या है, और हम कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न को कैसे रीड कर सकते हैं, और हम मार्केट के ट्रेंड को कैसे फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे रीड कर सकते हैं या देख सकते हैं। सो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बिगनर्स के लिए, जो कि जैसे यूट्यूब पे जाते हैं, जो ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पे सिखाया जाता है उसको इनको यूट्यूब पे सिखाया जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन। गाइस ये वर्क करती हैं, लेकिन अभी आपको पता है कोई ऑपरेटर है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेगा? नहीं करेगा। वो तो सिर्फ ट्रेड करेगा कि आप लोग के एसएल कहाँ पर है। गाइस अगर आप ऑपरेटर की तरह सीख जाते हो कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है एंड कहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो आपका चार्ट को जो रीड करने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम से बदल जाता है। सो गाइस बेसिकली चलो हम बिना कुछ देरी किए, आपका टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? सो गाइस आपको बता दूं, प्राइस एक्शन ये होता है जब हमारा एक सेकंड में दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसी में। गाइस देखिए, जो हमारा ये प्राइस अप डाउन करके मूव करता है, लाइक ये देखो ऐसे ऐसे करके जो हमारा प्राइस चलता है, इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, और इसे रीड करने को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। सो गाइज यहाँ मैंने अपनी कैंडल का कलर अलग रखा है। ये जो ग्रीन कैंडल होती है वो मेरी यहाँ पे ब्लू है, और जो रेड कैंडल होती है वो मेरी यहाँ पे ब्लैक है। सो गाइज आपको यहाँ पे मतलब घबराना नहीं है कि ये कौन सी स्टिक है, ये बस मैंने एडिशनल सेटिंग को चेंज किया हुआ है। सो गाइज प्राइस एक्शन में बस यही होता है कि प्राइस के मोमेंटम को पकड़ना ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, प्राइस हमारा सीधा नहीं चलता। प्राइस एक ऐसी फॉर्म में चलता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एंड स्टॉप लॉस हंट करेगा। इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन में दूसरा नंबर, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। गाइस अब मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसे चार्ट पैटर्न नहीं सिखा रहा हूँ कि आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे डालो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स। सो गाइज यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि ये पैटर्न होते हैं। गाइज मुझे पता है अगर आपको ये कैंडल वैंडल नहीं आती है तो आप ये यूट्यूब पे सीख सकते हो, और मैं इतनी छोटी सी चीज आपको नहीं सिखाऊंगा कि कैंडल की बॉडी क्या होती है और बिग क्या होती है, कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं ना ही अपने ट्रेडिंग करियर में कभी भी, ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में मैं कोई भी कैंडल को नहीं पढ़ता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ वो है एडवांस प्राइस एक्शन, जिसमें हम सीखते हैं कि प्राइस कौन से ट्रेंड में है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, कहाँ पर स्टॉप लॉस है। गाइज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको हीरो तक पहुँचा कर रहूँगा। गाइज मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे जो चाहिए कि अगर मेरे जरिए कोई अगर एक बंदा भी सीख रहा है और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो गाइज मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने किसी को एक्चुअल चीज़ सिखाई है। क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट में यूट्यूब पे बहुत से लोग सिखाना नहीं चाहते हैं। मार्केट पैराडाइम है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाते हैं। सो गाइज मैं ये सब चीज़ें आपको बकवास चीज़ें नहीं सिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ें एक्चुअल मार्केट में काम करती है मैं सिर्फ आपको वही सिखाऊंगा। सो गाइज मैं बकवास कर रहा हूँ उसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन जो सही बात है उसको बता रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी स्किप भी कर देंगे। स्किप कर दो गाइज, मैंने बोला है कि मैं एक्चुअल चीज़ सिखाऊंगा, और भले ही आप लोग छोड़ के चले जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी वीडियो से 2 बंदे भी सीखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज कैंडलस्टिक पैटर्न यही होता है कि जो कैंडल होती हैं हमारी, या ये तो आपको पता होगा, ये कैंडल है और इसका ये रेड कैंडल होती है, और ये सॉरी इसकी बिक होती है। ये सब आप जानते होंगे, ये मुझे कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये कैंडल होती है, और अदरवाइज एक दूसरी कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। देन इसी प्रकार
वो भी सेम रहती है, और उसका जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन रहता है, एंड बिक भी सेम रहती है। ये हमारी रेड कैंडल हो गई है और ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई है। गाइज अगर आपको कैंडल्स के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि कैंडल्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, वो एक आपके लिए नॉलेज के लिए बेसिकली अच्छी रहेंगी। सो हाउ टू रीड कैंडल चार्ट्स पैटर्न्स। मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे यार सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल्स क्या होती हैं। कैंडल्स ये होती हैं कि अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो प्राइस हमारा अप साइड के लिए मूव करता है। ये देखिए जैसे ये हमारे में ब्लू कैंडल्स हैं, तो ये प्राइस ना अप साइड के लिए मूव कर रहा है, और जब रेड कैंडल होती है तो प्राइस हमारा डाउन साइड के लिए जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मेरे में ब्लैक है, आपके में रेड होगी, तो ये प्राइस ना डाउन साइड के लिए जा रहा है। सो बेसिकली यही होता है प्राइस एक्शन। प्राइस अगर ऊपर नीचे मूव करता है उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब मेन बात पे आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू मार्क मार्केट ट्रेंड, यानी कि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। गाइज मार्केट है ना, मार्केट का नेचर है, जो मार्केट का नेचर है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मीन्स हुआ मार्केट का, हमारे मार्केट में यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्केट का नेचर है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मीन्स कि कोई पजल है। आपने देखा होगा कि पजल होते हैं कि उनकी जो इमेज होती है वो बिखरी बिखरी होती है। लाइक हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं पजल। देखो गाइस ये हमारा पजल है, और जब तक हम इससे इन पजल को इकट्ठा नहीं जोड़ते तो हमें एक एक्चुअल इमेज निकल के सामने नहीं आती है। मीन्स कि अगर आपको मास्टर ट्रेडिंग में कुछ चीज मास्टर करनी है तो वो है हमारा टाइम फ्रेम। गाइस ये टाइम फ्रेम, अगर जो बंदा ये टाइम फ्रेम को मास्टर कर लेता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि भाई वो बंदा है ना मार्केट में इंप्लीमेंट करेगा, और उसका चार्ट का जो रीड करने का तरीका है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो गाइज अगर इसको मास्टर करना है तो हमें बेसिकली सबसे ज्यादा नीड होगी बड़े टाइम फ्रेम की और एक बार्स की, कि हमारा प्राइस आने वाले समय में कहाँ जाने वाला है, वीक में कहाँ जाने वाला है, मंथ में कहाँ जाने वाला है, और डेली में कहाँ जाने वाला है। सो गाइज अभी के टाइम पे अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो वो आपको क्या सिखाएंगे कि हाँ डेली में आपका प्राइस ये चल रहा है, साइडवेज है, ये यहाँ पर आपका प्राइस साइडवेज है, ऐसे सिखा देंगे कुछ कि आपका प्राइस यहाँ पर साइडवेज है। एंड फिर 4 आवर में जाएंगे कि हाँ कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और एक मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रहा है। गाइस हमें इससे कोई मतलब नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये ऑपरेटर कुछ आपको लगता है कि ऑपरेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं। गाइस वो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे वो काम नहीं करते हैं। मार्केट एक एल्गोरिथम सेट है, मार्केट एल्गोरिथम सेट है जो कि एआई द्वारा है, मार्केट को कोई चला रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे नहीं चला रहे हैं। गाइस जो चीज है सबसे पहले हमको मास्टर करना है कि हमारा प्राइस आने वाले वीक में कहाँ जाने वाला है, ये मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप इतना कॉम्प्लिकेट इसको मत समझो, ये बहुत ही इजी है। गाइस ये इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनने इसको कॉम्प्लीमेंट बना दिया है। गाइस मैं बकवास कर रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा कर दो, लेकिन भाई जो रियलिटी है उसे बताने में मुझे अच्छा लग रहा है। गाइस आपको पता है कि सबसे पहले अगर मंथली बार्स पता हो कि हमारे जो बार्स हैं, बार्स मीन्स हमारा प्राइस कहाँ पे जाना है आगे मंथ में, तो आपको कितना आसान होगा ट्रेडिंग करना। डेली स्विंग पोजीशन आप जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग हुई, तो अगर आपको पता है कि मार्केट जो हमारा प्राइस है आने वाले समय में कहाँ जाने वाला है, तो आपके लिए एक आसान होगा कि प्राइस की हमको कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना, कहाँ पोजीशन बनानी है, कहाँ पोजीशन नहीं बनानी है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ सबसे पहले मास्टर करनी है तो वो है हमारा टाइम फ्रेम। अगर आपको हम पजल दे दें बहुत सारे और मैं पूछूं कि कौन सी इमेज है, तो आप बेसिकली नहीं बता पाओगे कि क्या इमेज है क्या इमेज नहीं है। सो अगर मैं आपको पूरा एक पजल है जो सॉल्व करके दे दूं तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये इमेज है
और ये पजल का ये इमेज एक्चुअल निकल के आया है। सो गाइज इसी वजह से ये टाइम फ्रेम आपको बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें जरूरत पड़ी है ना, ये एक पजल का काम करता है। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है मार्केट में चल क्या रहा है, और आप जो भी ट्रेड लोगे वो आपकी गलत जाएगी या फिर स्टॉप लॉस हंट होगा और फिर आप जहां ट्रेड लिए थे वहां चले जाते। मार्केट क्या करता है, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या वो रिटेलर्स क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक सपोर्ट बना दिए, सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया अपना। रिटेलर क्या करेंगे, अपना जो एंट्री है, हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, इस कैंडल के नीचे का। हाँ एंट्री ली है आपने, एंट्री ली, प्राइस गया अपसाइड गया, अरे वाह 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 प्राइस तो अपसाइड जा रहा है, हाँ अब नीचे आएगा, और प्राइस ने धड़ाम से आपका स्टॉप लॉस हंट किया, निकल गया। भाई आपको एक्चुअल चीज समझनी होगी कि एक्चुअल मार्केट में काम क्या करता है। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ मास्टर करना है ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग में, तो वो है आपका टाइम फ्रेम। अगर आपका टाइम फ्रेम मास्टर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करने वाले हो आप। हाँ और बहुत सारे रिटेलर क्या करेंगे, लाभ 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 कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब आने वाले मंडे पे मार्केट में जो लोग हैं यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और प्राइस ऊपर जाएगा और धड़ाम से पहले स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ सो गाइज मैं अब आपको बताता हूँ कि हमें मास्टर कैसे करना है। सबसे पहले हमें अगर कुछ चीज हमें मास्टर करनी है तो वो हमारा टाइम फ्रेम। अब हम टाइम फ्रेम को कैसे मास्टर करें। सो गाइज सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, सारे लोगों के लिए अलग अलग है। स्विंग ट्रेडर मीन्स कि अगर आप एक ट्रेड लेते हो, वो आप ट्रेड लेते हो डेली टाइम फ्रेम देख के कि मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट आने वाले 1 महीने 2 महीने में कहाँ जाएगा, तो वो आपको डेली टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा कि मीन्स मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड बनाता हूँ और आगे 1 साल 1.5 साल तक मैं ट्रेड बनाता हूँ, उसे पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। कि लाइक 3 महीने से ज्यादा 6 महीने 7 महीने तक की ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। सो गाइस अब मुझे पता है आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, और जो लोग बिगिनर हैं वो तो चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि मैं सीधा एंट्री लूं और बस मैं पैसा बनाने लगा। भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जीरो सम गेम है। यहाँ पर कोई जीत रहा है तो कोई लॉस कर रहा है। गाइस अगर आपको, मुझे पता है आप इसमें 100 में से 100% प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। मैं क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता है, कोई भी इसको नहीं निकाल सकता है मार्केट में 100 में से 100% प्रॉफिट। हाँ लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, गाइस आने वाले कुछ पार्ट में हम बात करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है और हमें किस रिस्क रिवॉर्ड से लेना है, ट्रेड्स लेना है। गाइस अभी लाइव मार्केट चल रहा है, कोई बात नहीं। तो गाइस अब मुझे पता है आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी इंट्राडे। लाइक इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम यूज होता है। अगर आपको डेली और वीकली बाइस पता है, यानी कि डायरेक्शन पता है कि हमारा मार्केट आगे कहाँ जाने वाला है, तो आपके लिए इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत ही आसान होगा। गाइस आपको, चलो मैं आपको बताता हूँ कि गाइस हम लोग कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सो गाइस आपको बताऊं कि एक सेकेंड, तो गाइस माफ करना, थोड़ा यहाँ पे वो जो मैंने लिख के रखा था वो यहाँ पे चला गया है, तो कोई बात नहीं। हम बता रहे हैं आपको कि हम मार्केट को स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो कर सकते हैं, हाउ टू फॉलो। गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स जरूर बना ले, बहुत काम आते हैं नोट्स। गाइज जब मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, तो जो मैंने नोट्स बनाया ना वो मुझे इतना काम देते हैं। तो गाइज मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक अपने नोट्स बनाते चलें। हाउ टू फॉलो मार्केट स्ट्रक्चर। सो गाइज
मार्केट जो हमारा है ना वो एक ऐसे टाइप में चलता है, अब जाएगा और जो यहाँ पे इस साइड में जाएगा, और ऐसे ऐसे हमारा मार्केट चलता है, हायर लो हायर हाई के फॉर्म में। मार्केट के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो ये मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाएगा, हाई मार्केट अप ट्रेंड में होगा, इसे मार्केट का अप ट्रेंड बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप ट्रेंड, ये मार्केट का अप ट्रेंड हो गया। और दूसरा होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड, मार्केट लोअर लोअर लो हाई लोअर ऐसे लगा के हो गए जाता जाएगा। ये मार्केट का हुआ डाउन ट्रेंड, मार्केट का डाउन ट्रेंड, ये है मार्केट का डाउन ट्रेंड। और जो तीसरा होता है मार्केट जहां ट्रैप करता है, मार्केट एक रेंज बनाएगा, एक रेंज बनाएगा, मार्केट एक रेंज बनाएगा, और मार्केट इसी रेंज के अंदर यूं यूं करके चलता रहेगा, सॉरी रेंज में चलता रहेगा। ये ऐसी जगह होती है जहां हम लोग को ट्रेड नहीं करना होता है, एक ऐसी जगह है जहां हम लोग को नहीं फंसना है। अगर इस रेंज में फंसते हैं तो डेफिनेटली हमारा 30 में से 100 में से 15 बार ही ट्रेड पास होगा और 85% हम लोग लॉस में जाएंगे। क्योंकि मार्केट चाहता है, मार्केट ये रेंज क्यों बनाता है, मार्केट रेंज बनाता है कि भाई देखो जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, मीन्स एक सेकेंड रुकना, जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इस साइड डाउन साइड में उनका स्टॉप लॉस। और जो मार्केट में यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, ऊपर है। तो मार्केट ये रेंज क्यों बनाता है, मार्केट रेंज बनाता है कि मार्केट एक स्टॉप लॉस, मार्केट के मान के चलो ऑर्डर बड़े प्लेयर्स हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब उनको एक डायरेक्शन चाहिए कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है और बिजली बार हमारे कहाँ के हैं। तो मार्केट एक रेंज बनाता है, मार्केट रेंज बनाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हो जाएंगे बहुत सारे, और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएंगे। अब जो लोग यहाँ से बाय किए हैं उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में है, और जो यहाँ पे सेल किया है उनके स्टॉप लॉस ऊपर साइड में है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को डाउन साइड के लिए जाना है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक हायर हाई लगाएगा, और मार्केट जो ये वाला हमारा लास्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं चौक। हम आने वाले पार्ट में आपको सिखाएंगे चौक क्या होता है, सारा कुछ आपको सिखाएंगे चौक क्या होता है, और काफी सारी चीजें जो कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं चौक। ये हम आने वाले पार्ट में सिखाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो मार्केट क्या करेगा मार्केट इस चौक को ब्रेकआउट करेगा, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे हाँ भाई मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ गया है, मार्केट ने अपने एक सपोर्ट को प्रीवियस जो अच्छा सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने अपने एक प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बढ़िया से सेल की पोजीशन बना लेंगे, यहाँ पे सेल, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले ऐसे तो ब्रेकआउट करके सीधा डायरेक्ट चला नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, जो लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाए थे उनके स्टॉप लॉस हंट करेगा। जैसे ही मार्केट के स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे तो मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आप समझ रहे हो ना मार्केट की चार्ट, यहाँ पे हमारा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ना कोई हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम करने वाली है। यहाँ पे मार्केट का जो काम करता है एक्चुअल तरीका वो है मार्केट का ट्रेंड, मार्केट कौन से ट्रेंड में है और हमें कहाँ। अगर आपको पता है हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड बनाओगे, ऑब्वियसली बात है नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन टेम्परेरी। जो बंदे अपसाइड के लिए ट्रेड बना रहे हैं उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। आपको बताता हूँ चार्ट में क्या होता है। ये गए हम 5 मिनट के चार्ट में, सॉरी 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ज्यादा साफ दिखेगा। हाँ, तो मार्केट ये क्या करता है, देखो मार्केट ये गया
ये गया मार्केट, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मार्केट, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर लो, और ये रेंज बनाना चालू कर दिया मार्केट ने। ये देखो रेंज बनाना चालू कर दिया और ये मार्केट ने चौक किया, चौक नहीं किया मार्केट ने अभी तो नहीं किया, अब ये मार्केट गया चौक किया, ये चौक। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चौक के बाद ये ट्रेंड मतलब कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा है डाउन साइड के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं कर रहा है और चौक की क्या रूल्स होते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। सो गाइज यहाँ पे मार्केट अप साइड के लिए मूव कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है भाई गाइज, जो लोग मार्केट में यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट को, मैं इसको हटा देता हूँ, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट को देख के रिटेस्ट करते, जो लोग यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे अपना शॉर्ट्स का, शॉर्ट पोजीशन का, और टारगेट यहाँ तक का रखे होंगे, यहाँ तक का, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर, और कुछ महापुरुष अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने ये जो रेंज बनाई थी यहाँ पे, इस रेंज के नीचे क्या थे स्टॉप लॉस, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, स्टॉप लॉस थे। और तो मार्केट ने क्या किया, हाँ रेंज इस सपोर्ट का, जो ये सपोर्ट है इसका ब्रेकआउट किया और मार्केट ने रिटेस्ट किया। हाँ तो रिटेलर क्या समझेंगे, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया है और मार्केट ने रिटेस्ट कर, मार्केट ने रेजिस्टेंस पे एक रिटेस्ट किया है, हम यहाँ पे अपनी डाउन की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में, मार्केट ने रिटेस्ट किया, डाउन गया, और जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, यहाँ पे स्विंग के पास, बूम स्विप। क्या किया मार्केट ने, इनके स्टॉप लॉस हंट किए और मार्केट ने रेंज बनाना चालू कर दिया। और ये करंट का चार्ट है गाइस, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया हूँ कि मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के बता रहा हूँ गाइस, अभी मार्केट करंट चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट अभी रेंज बना रहा है। देखो ये मार्केट रेंज बना रहा है और मार्केट लाइव चल रहा है गाइस। मुझे आपके लाइक फॉलो से कुछ मतलब नहीं है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। अगर आपको लगता है मैं कोई लाइव, मैं आपकी वैल्यूएबल, आपके ट्रेडिंग लाइव में कोई वैल्यूएबल चीज ऐड कर रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस नहीं करना है तो मत करो, लेकिन भाई सीखो, अच्छे से सीखो प्लीज। इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो गाइस। क्यों 99% ट्रेडर फेल होते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल चीज पता नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है। गाइस मैं अगर आपको बता दूं कि मैं मार्केट में मैं मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं हफ्ते में सिर्फ 5 बार, लेकिन 5 में से मैं 3 ट्रेड ऐसी पकड़ता हूं जो एक्चुअल में मोमेंटम वाली होती हैं, एक्चुअल में मोमेंटम वाली होती हैं। यहां से पकड़ूंगा 100-200 पिप्स लेके जाऊंगा और स्टॉप लॉस रहेगा अपना 50-60 पॉइंट का। ऐसी ट्रेड है, ये एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, ना कि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना, ये नहीं होती है। तो गाइस मैंने बताया कि मार्केट के 2 ट्रेंड होते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एक होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेड, और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट क्यों रहता है, सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के लिए। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैंने समझाने में आपको बेटर फील किया होगा कि आपको समझ में आया है। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि इनको क्या बोलते हैं। ये हमारा हुआ हायर हाई, एच लिख देता हूं, हायर हाई बोलते हैं, एच। इसको छोटा कर देते हैं, लाइक चलो छोटा हो गया, हायर हाई। और ये हुआ हमारा हायर लो, हायर लो, हायर लो। और ये हमारा हुआ हायर हाई, सेम हमारा हायर लो, हायर लो। इसको हटाता हूँ। साइडवेज मार्केट में भी यही बनता है, हायर हाई हायर लो। अभी हमारा ये ट्रेंड, ये हायर हाई,
हाई लो। अब मार्केट हमारे यहाँ पे क्या बनाता है डाउन ट्रेंड में, लोअर लो। क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइज, आपकी लाइफ में वैल्यूएबल एक चीज ऐड करा रहा हूँ गाइज। अगर आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो। लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये हमारा हुआ हायर हाई। मार्केट ने ये गया, मार्केट हायर हाई लगाया, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर लो। ये हुआ हमारा अप ट्रेंड। ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और इसका प्रोसेस समझते हैं ये ट्रेंड ऐसा काम क्यों करता है। गाइस आपको बहुत सारे लोग बता देंगे मार्केट के दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है ना। एक्चुअल चीज होता क्यों है ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया क्या, रिटेलर के लिए। हाँ मार्केट, रिटेलर ने क्या देखा, मार्केट अपने एक सपोर्ट पे आ गया है। अब हम यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन बनाते हैं। सेल की पोजीशन भाई भाई मार्केट जो रिटेलर्स है उनकी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। सेल की पोजीशन यहाँ पे बनाई, स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ तो चलिए सेल की पोजीशन बनाते हैं। मार्केट ने सेल की पोजीशन बनाई, टारगेट अपना ये यहाँ तक का रखा। हाँ क्या किया मार्केट ने, क्या किया, डाउन आया, बंदे लोगों को देखा हाँ प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है हम लोग। ये डाउन आया, अरे भाई भाई प्रॉफिट में है, मार्केट तो पूरा टारगेट लेगा, आराम से सेव, स्टॉप लॉस हट। क्या हुआ, फंस गए ना रिटेलर की तरह। हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, ना कि हमें रिटेलर की तरह ट्रैप होना है गाइस। एक्चुअल ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ आपको। कोई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन ब्रेकआउट फलाना ढिमकाना ये सब चीजें मुझे नहीं आती है, और ना मैं सिखाता हूँ, ना मैं खुद सीखा हूँ। सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पे आपको एक बार और समझा देता हूँ क्या हो रहा है। हाँ मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट सपोर्ट ये सपोर्ट बनाया। हाँ रिटेलर क्या करेंगे, अरे भाई मार्केट अपने सपोर्ट पे है, अपसाइड जाएगा और यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बन जाएगी, टारगेट हिट, ये स्विंग। हाँ क्या किया मार्केट ने, हाँ भाई लोगों की पोजीशन बनी रिटेलर की यहाँ पे। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ स्विंग पे आने दो, यहाँ पे बुक कर लेते हैं, लेकिन स्विंग पे नहीं आया, मार्केट यहाँ गया सेल, स्टॉप लॉस हंट। और फिर लोग कहते हैं गाइस मार्केट जुआ है, ये है फलाना है। जब यार एक्चुअल चीज तुमको पता ही नहीं है मार्केट में होता क्या है, काम क्या होता है, क्या करोगे जान के, स्टॉप लॉस हंट कराओगे, मार्केट को गाली दोगे, चले जाओगे बस। फिर नया टीचर देखोगे, ये मुझे अच्छी चीज सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, लेकिन एक जगह बैठ के सीखोगे नहीं। बिगनर्स यही गलती करते हैं, बार बार कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एक्चुअल चीज नहीं सीखेंगे। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में क्या क्या होता है, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या है। चलो एक सेकंड, एक्चुअल चीज क्या है मार्केट में, मार्केट कैसे काम करता है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे आपको, उसमें हम पार्ट 2 में आपको समझाएंगे कि ये चार्ट बनता कैसे। एक बार मैं चलो आपको एक चार्ट पे दिखा देता हूँ ये कैसी फॉर्मेशन होती है। ये गए, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ये गए हम, ये गए, यहाँ पे चलते हैं, सही सही से दिखाते हैं आपको क्या होता है। ये देखो दोस्तों, आपको एक्चुअल चीज बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगी, चार्ट में डिफरेंट मिलेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो मार्केट अप साइड गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, साइडवेज हो गया।
मार्केट साइडवेज हो गया, ये देखो मार्केट डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, ये देखो डाउन हो गया। मार्केट ऐसे ही चलता रहता है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। मार्केट फ्रैक्टल है, मैंने बोला था। आपको एक्चुअल चीज कब समझ में आएगी मार्केट कौन सी ट्रेंड में है, जब आपको बड़ा टाइम फ्रेम पता होगा। वो सब छोटे में बेधे हैं हम लोग। ये ट्रेड अपन कब पकड़ पाएंगे, जो ये बाइंग आई है अभी करंट में, जब हमको पता होगा मार्केट हमारा कौन सी ट्रेंड में है। अभी मैं आपको बताऊं ये बाइंग आई क्यों है, ठीक है, अभी लाइव एनालिसिस करके, ठीक है भाई। मुझे पता है बहुत सारे लोग स्किप करके चले गए होंगे, छोड़ गए होंगे, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कमा रहा हूँ ऑलरेडी, मेरा काम है सिखाना। हाँ, अगर मेरी 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 वीडियो से एक बंदा सीखता है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने उस बंदे को सिखाया है, ठीक है। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है। 4 आवर में आओ हम, 4 आवर में मार्केट साइडवेज है। यहाँ स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। मार्केट इसको हंट करने जा रहा है। ये जो स्विंग है इसके स्टॉप लॉस को लेने जा रहा है मार्केट, इसके ऊपर को। हाँ, क्योंकि देखो जो लोग इसके ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाए थे उनके स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें अब क्या ढूंढना है मार्केट में, अब ट्रेंड ढूंढनी है, डाउन में नहीं फंसना है। अब जब हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है तो हम सेल करेंगे, कतई नहीं करेंगे। जो चूतिया बंदा हो गया वो ऑलरेडी करेंगे। जिनको घंटी कितना समझा लो उनको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम डाउन का वो पोजीशन ढूंढेंगे अपना किस साइड का, अप साइड का। 15 मिनट में आते हैं। आपको एक चीज क्लियर है, हमें ऊपर का पकड़ना है, ऊपर का, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। इस सीरीज में आप बैठो, सीखो, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, डाउन आ रहा है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था 15 मिनट में, ठीक है। अब हम गए 3 मिनट में, एक सेकेंड, 3 मिनट में हम आ गए। देखो 15 मिनट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, लाइक सेम हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर जे है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया है, अगर आपको पता है कि मार्केट हमारा अपसाइड जाएगा तो आप इस छोटी सी सेलिंग में नहीं फंसोगे। आपने देखा मार्केट हमारा नीचे आया, अब हम नीचे से ऊपर पकड़ेंगे ट्रेड। स्विंग हमको ट्रेड कहाँ से पकड़नी है, यहाँ से पकड़नी है, हायर लो से हायर हाई तक, ठीक है। अब मार्केट हमारा हायर लो पे आया, हमने यहाँ देखा ऑर्डर ब्लॉक है, रिटेस्ट किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। ये जो लिक्विडिटी है इनके एसएल हंट की है, मार्केट अपसाइड गया तो हम अपनी पोजीशन कहाँ बनाते हैं, यहाँ गए हम, ये लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ अपनी पोजीशन बनाते, ये स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा बफर देके सांस लें। ये अपना टारगेट इक्वल साई, इक्वल साई के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मींस फ्यूल। भाई गाड़ी कब भगती, जब गाड़ी में तेल होगा। इसी मार्केट का तेल है लिक्विडिटी। मार्केट का जहां लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट वहां भागेगा। सो गाइस, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी लोग नए हैं ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पूरी सीरीज बाय सीरीज सिखाऊंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।